हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 17.3 में त्रिभुज का केंद्रक कि त्रिभुज का केंद्रक जो है उस केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। केंद्रक को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है या उस माध्यिका की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखते हैं त्रिभुज की माध्यिका। मैंने यहाँ एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ABC। अब हम देखते हैं माध्यिका क्या होती है त्रिभुज की। त्रिभुज में टोटल कितने शीर्ष होते हैं? 3 होते हैं, पहला शीर्ष, दूसरा और तीसरा, 3 शीर्ष। हर शीर्ष के संगत एक माध्यिका होती है, यानी त्रिभुज में टोटल कितनी माध्यिका होगी? 3 माध्यिका होगी। बिंदु यानी शीर्ष A के संगत एक माध्यिका होगी, एक बिंदु B के संगत एक माध्यिका होगी, एक बिंदु C के संगत एक माध्यिका होगी। तो तीनों शीर्ष के सापेक्ष माध्यिका होगी। तो टोटल कितनी माध्यिका? 3 माध्यिका। अब माध्यिका की डेफिनेशन क्या है? त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उस भुजा के सम्मुख शीर्ष से दोबारा समझिए, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को उस भुजा के सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड, तो रेखाखंड क्या बना? AD। इस रेखाखंड को ही क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। इस त्रिभुज की माध्यिका किस बिंदु के सापेक्ष? बिंदु A के सापेक्ष, बिंदु A के सापेक्ष। तो यहाँ पर बिंदु A के संगत या बिंदु A के सापेक्ष जो माध्यिका हुई वो हो गई AD। क्या हो गई? AD। जहां D किसका मध्य बिंदु है? BC का मध्य बिंदु है। तो हमने क्या डेफिनेशन बताई कि त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उस भुजा के सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाले रेखाखंड AD को हम क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। अब जो माध्यिका बना AD वो किस त्रिभुज की किस शीर्ष के संगत है? वो बिंदु त्रिभुज के शीर्ष A के संगत। तो A के सापेक्ष A के संगत माध्यिका का नाम हुआ AD। और माध्यिका क्या काम करती है? माध्यिका A के सापेक्ष A के संगत जो माध्यिका AD है, माध्यिका AD वो A के सापेक्ष जो माध्यिका AD है वो इस बिंदु के सापेक्ष या इस बिंदु A के सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। चूंकि माध्यिका के लिए मध्य बिंदु हुआ, माध्यिका के लिए क्या हुआ? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है उस भुजा को। तो ये माध्यिका हो गई। त्रिभुज में कुल कितनी माध्यिका होगी? 3 माध्यिका होगी। तो इसी प्रकार अगला, त्रिभुज की इस भुजा के मध्य बिंदु को हम मान लेते हैं E। इस त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने पर ये जो एक रेखा बनी BE, त्रिभुज की इस भुजा के मध्य बिंदु को इस भुजा के सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला जो रेखाखंड बना BE, ये माध्यिका हो गई। ये भी क्या है? माध्यिका है। ये माध्यिका किसके सापेक्ष है? B के सापेक्ष। तो त्रिभुज का शीर्ष B, त्रिभुज के शीर्ष B के सापेक्ष जो माध्यिका हुई वो B के सापेक्ष माध्यिका क्या हुई? BE। ये E मध्य बिंदु, तो ये दोनों भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। इसी प्रकार त्रिभुज की इस भुजा के मध्य बिंदु को उस भुजा के सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला जो बना रेखाखंड, इसे नाम देते इस मध्य बिंदु को FCF। तो ये भी क्या होगी? माध्यिका हो गई। तो ये जो माध्यिका हुई CF किसके सापेक्ष हुई? त्रिभुज के शीर्ष C के सापेक्ष माध्यिका हुई CF। और ये माध्यिका इस भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करेगा? बांटेगा, क्योंकि F क्या है? मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार त्रिभुज की 3 माध्यिका होती है
और तीनों माध्यिका त्रिभुज के तीनों शीर्षों के सापेक्ष होता है। ए के सापेक्ष माध्यिका AD, बी के सापेक्ष माध्यिका BE और सी के सापेक्ष माध्यिका CF। तो तीनों माध्यिका क्या काम करती है? तीनों माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। साथ ही साथ अब तुम लोगों को माध्यिका समझ में आ गया है। अब मैं समझाऊंगा केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक। अब माध्यिका जब समझ में आ गया है, तुम देख रहे हो कि इस त्रिभुज में तीनों माध्यिका ए के सापेक्ष, बी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष, तीनों माध्यिका एक बिंदु, एक कॉमन बिंदु से गुजर रही है, इस बिंदु से। तो डेफिनेशन केंद्रक की ये हुई कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु या तीनों माध्यिका जिस एक बिंदु से गुजरता है उस बिंदु को उस त्रिभुज का क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इस बिंदु को हम नाम देते हैं G। तो यहाँ पे G क्या हो गया? केंद्रक हो गया। तो केंद्रक की डेफिनेशन ये है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु G क्या कहलाता है? त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। ओके, अब इसमें हम एक महत्वपूर्ण बिंदु ये देख लेते हैं कि जो केंद्रक होता है, जो कि तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, ये केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में अंततः विभाजित करता है। क्या बताया मैंने? केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को, जैसे यहाँ केंद्रक हो गया G, तो G AD, BE, CF तीनों माध्यिका को 2:1 में क्या करेगा? अंततः विभाजित करेगा। मैंने क्या बताया? ये जो केंद्रक G है, समझना ध्यान से, ये केंद्रक G इस माध्यिका को, पहली माध्यिका कौन सी हुई? AD। पहली माध्यिका क्या हुई? AD, दूसरी माध्यिका हुई BE और तीसरी माध्यिका हुई CF। ये केंद्रक G तीनों माध्यिका को किस अनुपात में? 2:1 में क्या करता है? अंततः विभाजित करता है। ये नियम याद होना चाहिए। तो देखो कैसे, तो इस केंद्रक में अगर हम ऐसे देखें, यहाँ से ये रेखाखंड हुई हुई, ये माध्यिका एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड का एक बिंदु G है बीच में। तो ये G क्या करेगा? 2:1 में इस रेखा को क्या करेगा? अंततः विभाजित करेगा। इसी प्रकार ये G इस माध्यिका को BE को 2:1 में अंततः विभाजित करेगा। इसी प्रकार ये G इस माध्यिका को हमें कहाँ से लेना है? स्टार्टिंग सापेक्ष A से, B से और C से 2:1 में क्या करेगा? अंततः विभाजित करेगा। तो इस प्रकार केंद्रक क्या करता है? प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में अंततः विभाजित करता है। और इसी नियम से या इसी कथन से हम इस केंद्रक का सूत्र बनाते हैं, यानी केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं कि केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है उसका निर्देशांक यानी x y कैसे ज्ञात किया जाता है। तो केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए होने चाहिए। अब जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के कितने शीर्ष? 3 शीर्ष है, A, B, C। तीनों के निर्देशांक दे दिए जाएंगे। तीनों बिंदु के पहले शीर्ष A है, उसका निर्देशांक x1 y1 हमने मान लिया है कि दिया गया है। बिंदु B के निर्देशांक है x2 y2 और इसी प्रकार बिंदु C के निर्देशांक हो गया x3 y3। तो तीनों बिंदु के यानी तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और मैंने यहाँ पे केंद्रक दिखाया है कि तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक G है। तो इस केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? मतलब इस केंद्रक का x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या होगा? तो उसके लिए एक सूत्र यहाँ पे समझो। किस नियम से? जो 2:1 का नियम होता है, 2:1 का नियम, उसी नियम से यानी उसी हम नियम से जब हम एक सूत्र लगाएंगे अंतः विभाजन का, तो हमारे पास एक फॉर्मूला प्राप्त होगा केंद्रक के निर्देशांक का। क्या प्राप्त होगा? कि इस बिंदु, इस केंद्रक G का, इस बिंदु है जो कि केंद्रक, इस केंद्रक G का x निर्देशांक होगा बराबर x1 + x2 + x3 बटे 3। मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के x निर्देशांकों का योग बटे 3। सब दोबारा समझते हैं।
केंद्रक का x निर्देशांक बराबर त्रिभुज के तीनों शीर्षों के x निर्देशांकों का योग बटे 3। पहला शीर्ष x1, दूसरा शीर्ष का x x2 और तीसरे शीर्ष का x निर्देशांक x3 बटे 3, यानी तीनों का x जोड़ करके हम इनका भाग लगा देंगे। इसी प्रकार केंद्रक के का y निर्देशांक भी क्या ज्ञात करेंगे, तीनों शीर्षों के y को जोड़ करके हम किसका भाग लगा देंगे, 3 का। यही सूत्र होता है कि जिस प्रकार हम इस केंद्रक का x निर्देशांक और y निर्देशांक इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो बस इस पे जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे, त्रिभुज दे दिया जाएगा और त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दिए जाएंगे, जिसे तुम x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेना और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना केंद्र के निर्देशांक का और तीनों x को जोड़ के किसका भाग लगाना, 3 का। तो इस प्रकार त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। तो इस प्रकार जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 द्विविमीय ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, आज कंप्लीट होता है। 17.1, 17.3 और 17.2 और 17.3 का ये अंतिम वीडियो है। अब हम पढ़ेंगे इससे अब अगला चैप्टर जो भी देखते हैं।